हेलो स्टूडेंट, हम कबीरदास के पद करने वाले हैं। बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्य का है ये। और कबीरदास हम कर चुके हैं और प्रसंग सहित व्याख्या भी आपको समझा चुके हैं, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, क्या करना है उसमें, कैसे लिखा जाता है, एक तरीका है उसमें हमने एक ट्रिक से बताया है। आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। और अभी हम करने वाले हैं कबीरदास के पद। तो चलिए हम पढ़ते हैं। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भतार टेक। तन रत करी में मन रत करे हो, पंच दत्त बराती। राम देव मोरे पहुने आए, मैं जो बन में माती। सलील सरोवर बेदी करी हो, ब्रह्मा वेद उचारा। राम देव संग भावरी ले हो, धनि धनि भाग हमारा। सुर तेतुसो कौतिक आए, मुनियर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। कितनी अच्छी लाइन है। तो इसमें से कुछ कुछ की वर्ड के आपको मीनिंग बता दूं। इसमें दुल्हनी का मतलब है जो सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं उनकी बात की गई है, यानी स्त्रियों की बात की गई है। अब मंगलचार का मतलब है मंगल गीत। भतार का मतलब है पति, क्योंकि मतलब है ये वहाँ पे लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में बोला जा रहा है, भतार पति। अब रति यानी प्रेम हो गया आपका। उच्चारा मतलब आपका है उच्चारण, ठीक है। उच्चारा मतलब उच्चारण। अब इसमें है मुनियर का मतलब होता है मुनिवर। और सहस मतलब हो गया हजार। मुनिवर सहस 88 मतलब हजार, कई हजार जो मुनिवर आते हैं। और कौतिक यानी मतलब आपका कौतिक का हो जाएगा कौतुक, ठीक है। तो चलिए एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। तो इसमें लिखे दुल्हनी गावहु मंगलचार। दुल्हनी गावहु मंगलचार, इसका मतलब है हे सौभाग्यशाली स्त्रियों, तुम मधुर गीत गाओ। हम घर आए हो राजा राम भतार टेक। कहने का तात्पर्य है कि तुम मधुर गीत गाओ, आज हमारे घर राजा राम वर के रूप में पधारे हैं, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। तन रत करी में मन करी हो, पंच दत्त बराती। अर्थात राम तथा मेरे विवाह में पांचों तत्व बराती के रूप में उपस्थित होंगे। आज राम मेरे यहाँ पहुने आयो। देखिए अगली लाइन में, राम देव मोरे पहुने आयो, मैं जौबन में माती। राम मेरे घर में पहुने आए हैं, रूप में आए हैं पहुने के रूप में, और मैं यौवन की मस्ती में खूब झूम रही हूँ। शरीर रूपी सरोवर, सलील सरोवर बेदी करी हो, ब्रह्मा वेद उचारा। अर्थात कि जो शरीर रूपी सरोवर है निकट जो वेदी बनाई जाएगी, वहाँ ब्रह्म विवाह संबंधी मंत्रों का उच्चारण होगा। ब्रह्मा वेद उचारा मतलब ब्रह्म वेद का जो उच्चारण होगा। अब राम देव संग भावर ले हो, धनि धनि भाग हमारा। कहने का तात्पर्य है कि जो हम राम के साथ भावरे यानी परिक्रमा लेंगे, तो ऐसा होने पर मैं अपने को बड़ी भाग्यशाली समझूंगी। और सूर तेतुसो कौतिक आय, मुनियर सहस 88। अर्थात इस संबंध को देखने के लिए 33 करोड़ और 88 करोड़ हजार मुनि आएंगे, और उन सबों को देखते हुए अविनाशी से कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुषी एक अविनाशी। मतलब कहने का है कि उन सबको देखने के लिए जो है परम पुरुष राम परमात्मा मुझे ब्याह कर ले जाएंगे। अब चलिए इसमें कि आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा दें। फिलहाल तो आपको समझ में आ चुका है, फिर भी थोड़ा सा आपको इंसानी भाषा में समझाते हैं। इंसानी भाषा में ही समझाया, फिर भी चलिए थोड़ा सा और भी आसान कर देते हैं आपके लिए। तो देखिए इसमें कहा गया है कि हे ईश्वर, मैं लीन आत्माओं, आज तुम खूब आनंद मनाओ। आज मेरी आत्मा को परमात्मा साक्षात्कार हो गया है। इस अवसर पर मेरे शरीर का रोम रोम प्रसन्न है और मेरा मन भी असीम आनंद का अनुभव कर रहा है। जिस विवाह के होने के उपरांत बाराती अपने अपने घरों को चले जाएंगे, उसी प्रकार आत्मा के परमात्मा में लीन होने पर शरीर में रहने वाले पांचों तत्व पृथ्वी जल तेज आयु आकाश अपने तत्वों में मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे शादी में भी बाराती आते हैं फिर घर को चले जाते हैं, सेम उसी प्रकार बोला गया है आत्माओं के बारे में। जब मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा तब मेरी आत्मा अत्यंत प्रसन्न होगी। शरीर के भीतर जो अमृत कुंड है वही इस विवाह की वेदी होगी, और ब्रह्मरंध्र में होने वाला आनंद जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो। जब मेरी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा
तब मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगी। और जो 33 करोड़ देवी देवता, 88,000 ऋषिवर हैं, मुनिवर जो हैं, वो आश्चर्य के रूप में देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार का मिलन जो है काफ़ी बहुत जो है कम मिलता है आपको देखने को। और आश्चर्य है, अविनाशी पुरुष राम जो है परमात्मा के साथ उनका जो विवाह हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं वो, और वह असीम आनंद का अनुभव करेंगी। तो चलिए हम सेकंड वाला पैराग्राफ करेंगे। हम सिर्फ वही पैराग्राफ करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मतलब 90% इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में 90% आते ही आते हैं, वही पैराग्राफ करेंगे, हम सभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सेकंड वाला करते हैं। बहुरी हम काहे को आवहिए, बहुरी हम काहे को आवहिए, बिछुरे पंचदत्त की रचना तब हम राम ही पमाहिए, पृथ्वी की गुणपांथी सैन्या शोंश्या, प्राणी तेज मिलाविए, तेज पवन मिली पवन सबद मिली सहज समाधि लगाविए, जैसे बहु कंचन के भूषण ये कहीं गाली तमाहिए तवाएंगे, ऐसे हम लोग वेद के बिछुरे सुन ही मानी समाहिए, जैसे जल ही तरंग तरंगिनी ऐसे हम दिखवाएंगे, कहे कबीर स्वामी सुख सागर हंस ही हंस मिलाविए। तो आपको समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, चलिए थोड़ा सा शब्द अर्थ देख लेते हैं इसमें से क्या क्या है। बहुरी का मतलब है फिर, आवहिंगे मतलब आवेंगे मतलब आएंगे, कहीं कहीं लैंग्वेज यूज़ होता होगा। अब देखिए पंचदत्त का मतलब है, आपको बताना चाहिए पंचदत्त कौन कौन से, आप कमेंट बॉक्स में बताइए पंचतत्व हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो चलिए शोंश्या का मतलब है आपका सोख लिया। अब और इसमें क्या मिलवाएंगे मतलब मिलन वाले हो गया। अब इसमें और क्या हम आपको बता दें, इसे कंचन, कंचन का अर्थ हो गया आपका स्वर्ण। तमाहेंगे का मतलब हो गया तपाएंगे। और तरंगिनी, तरंगिनी का मतलब हो गया कि छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं उनको तरंगिनी कहा जाता है। और हंस, हंस जो है उड़ने वाला हंस की बात नहीं होती है, यहाँ पे बात हुई है हंस जीव और चैतन्य की, ठीक है। तो चलिए हम अगला वाला पैराग्राफ नहीं अभी नहीं करेंगे, पहले आपको एक एक लाइन का मतलब बता दे, समझा दे। कबीर हम काहे को आवई, सॉरी बहुरी हम काहे को आवई, कबीरदास पढ़ते पढ़ते कबीर मुँह में आ रहे हैं। तो कबीर कहते हैं कि हम इस जन्म के बाद इस संसार में क्यों आएंगे, सही बात है, जब बहुरे हम काहे को आवेंगे। अब पढ़िए, बिछुरे पंचदत्त की रचना तब हम राम ही पाएंगे, हमारी तो मुक्ति हो जाएगी जब हम पंच तत्वों की रचना बिछुड़ जाएगी, अर्थात पांचों तत्व अब पंचीकृत होकर अपने अपने कारण तत्वों में समाहित हो जाएंगे, तब हम अर्थात आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ठीक। तो पृथ्वी गुण बिछुरे पंचदत्त राम वाहिए, ये हो गया। पृथ्वी का गुण पांथी शून्य आपको लगता है मिटाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है क्या है इसमें, गुण, गुण है शंश्या पानी तेज मिला वही है, ठीक है, मिला वही है, अर्थात है कि तब हम अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, वह ब्रह्मा रूप हो जाएगा। उस समय शरीर के सभी पांचों तत्व अपने अपने कारणों में समाहित हो जाएंगे। पृथ्वी के गुण अर्थात कुछ जो सूक्ष्म तत्व हैं समाहित होने चले जाएंगे। पृथ्वी के गुण सूक्ष्म रूप से पानी को सोख लेगा, यानी शौंश्या का मतलब बताया मैंने, सोख लिया, तो वह ब्रह्मा रूप में हो जाएगा। तो इस शरीर से सभी पांचों तत्व जो है समाहित हो जाएंगे। तो पृथ्वी के गुण जो सूक्ष्म रूप से जो पानी को सोख लेते हैं ना, उसको हम पानी में हम तेज से समाहित हो जाएंगे। तो इसमें तेज को पवन तथा पवन को शब्द रूप आकाश में मिलाकर हम सहज समाधि में लीन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है, देखो, तेज पवन मिली पवन शब्द मिली सहज समाधि लवाएं, यानी हम तेज समाहित कर लेंगे तो तेज को पवन तथा पवन को शब्द रूप प्रकाश मिलाकर हम सहज रूप से समाधि में तत्काल तत्लीन हो जाएंगे, अर्थात हम जो शुद्ध चैतन्य रूप में अवस्थित रहेंगे। स्वर्ण से बने हुए अनेक आभूषणों को एक बर्तन में डालकर तपाएंगे, ठीक। तो
उन सबको एक साथ गलाकर, हाँ इधर देखिए कंचन का स्वर्ण है, जैसे बहु कंचन के भूषण ये कहीं गाली तमाही। तो इसमें यही बोला है कि स्वर्ण के जो बने हुए आभूषण को जो बर्तन में डालकर तपाते हैं हम, तब उन सबको एक साथ गलाकर एक शुद्ध स्वर्ण तैयार किया जाता है। तो उनको तपाने के बाद ही होता है, जो जितना तपता है वो उतना ही शुद्ध होता है, उसको उतना ही उसकी कीमत बढ़ती है, वो उतना ही ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती है। तो इस प्रकार आत्मा को अनेक रूपों में प्रतिभाषित कराने वाले लोक वेद भी विभिन्न विभिन्न उपाधियों में मुक्त होकर शून्य और उस परम तत्व में समा जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे हम लोग वेद में बिछुरे सुनहि माही समाही। तो इसमें इसी की बात हुई है कि जो लोक वेद में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो उपाधियाँ हैं वो मुक्त होकर सब शून्य हो जाएंगी, तब जो परम तत्व जो इसी तत्व में लोग समा जाएंगे। हमारा कहते हैं ना, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो बस उसी में समा जाएंगे, जहाँ से आए हम वहीं चले जाएंगे। ठीक है। जैसे जलहि तरंग तरंगिनी ऐसे हम दिखलाहिए, कहे कबीर स्वामी सुख सागर हंस ही हंस मिला वही है। ये जो 2 लाइनें हैं आपकी, तो इसमें जैसे छोटी बड़ी सभी तरंगे जल में समाकर जल को स्वच्छ करती हैं, वैसे ही तरंग रूप जो आत्माएं हैं जल रूप चैतन्य में समाहित हो जाएंगी। चैतन्य के हमारे जो पृथक है अस्तित्व का जल जो है तरंगों के समान बहाव भी नहीं रहेगा। कबीर कहते हैं कि हम अपने जीव को प्रभु के आनंद में समुद्र में विशुद्ध चैतन्य में कर देते हैं। और ये तीसरा वाला करते, दूसरा हमारा हो गया। कहे रे नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाले सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली तपनी ना ऊपर आग, तो रहे तू कासने लागे, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मोए हमारे जान। तो चलिए इसमें कुछ कुछ जो है काहे मतलब क्यों, नलनी मतलब कमलनी, कुंभलानी मतलब जो है मुरझा गई, और नाली मतलब जो है जो कमल की जो जड़ की बात हुई है। इसमें उत्पत्ति मतलब तिबास मतलब निवास, निवास का भी मतलब वही जो स्थान जहाँ हम रहते हैं। नलनी, नलनी का मतलब है आप, इसमें जो नलनी की बात की गई है ये कमलनी है, सेम ऊपर बता दिया है मैंने आपको। हेतु मतलब कारण है, आग मतलब आग हो गया, तली मतलब जो नीचे की जो तली होती है ना, कमल के जड़ों की बात की गई है इसमें, तली उसकी बात की गई है। मुँह मतलब मर गए, हमारे मतलब कि हमारे विचार से निकल गए। तो चलिए हम एक एक लाइन का मतलब समझ लेते हैं। काहे रे नलनी तू कुंभलानी, कबीर जी कहते हैं कि हे कमली तू क्यों मुरझाती है, तेरे ही नाली सरोवर पानी, तो तू तो सरोवर में ही रहती है, वही तेरा निवास स्थान है। जल में उत्पत्ति जल में बास, कहते हैं कि जल में ही तेरी उत्पत्ति होती है, जल में ही तेरे बास है, तो तू जल में ही है, तो तेरा तो जल से ही निवास रहता है। और इसमें लिखा है जल में नलनी तोर निवास, तेरा जल में ही निवास रहता, तो तू फिर क्यों मुरझा रही है। तो मेरा जन्म भी इसी जल में हुआ है, तो इसी जल में तू पली है, और तू सदैव अपने जीवन में आदिकाल से लेकर अंत तक पानी में निवास करती है, तो तू फिर क्यों मुरझा रही है। इसमें ये कहा गया है। फिर है कब क्या है, न तली तपनी न ऊपर आग। कबीर आगे कहते हैं कि तुझे पृथ्वी की ही नरमी मिलती है और न ही तेरे को सूर्य की गर्मी मिलती है। कमलिनी तू सदैव रात्रि में ही खेती है, फिर तू क्यों मुरझाती है। मुझे तो तेरे मुरझाने का कोई दूसरा कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार वस्तु कहने का है कि जल से ही जन्म होता है और जल में ही रह जाता है, तो वह अमर हो जानी चाहिए, उसे कभी सूखना नहीं चाहिए। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मोए हमारे जान। कहने का यही तात्पर्य है कि तुम्हें कभी सूखना नहीं चाहिए, जब उसी में जन्म है, उसी में कर्म है, सब पलना जलना सब उसी में है, तो तुम्हें मुरझाना नहीं चाहिए, तुम्हें तो अमर हो जाना चाहिए। हे कमलिन तेरा भी जल के साथ एकाकार हो गया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी रे टैक, हित चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलोडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी,
कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गीत जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे उदिक भया तम शीना। अब चलिए हम आपको कुछ कुछ शब्दार्थ बता देते हैं। जैसे कि इसमें शब्दार्थ जो है ज्ञान मतलब ज्ञान होता है। टाटी मतलब जो छप्पर टाइप का होता है, ये जो टाटी है जो छप्पर टाइप का है उसे बताया गया है। और इसमें द्वय मतलब द्वय की भावना। थुनी का मतलब है आपका छप्पर, इसमें भी थुनी का मतलब है छप्पर को जो सहारा देने वाला जो खम्बा नहीं होता है थुनी, उसे कहा गया है। अब इसमें ब्लौडा, अब ब्लौडा है क्या, आपको समझ में आ गया? ये क्या बोलते हैं, थुनी जो लगाते हैं उसी को बोलते हैं ब्लौडा। मतलब हो गया आपका ये रहा ब्लौडा का मतलब है छप्पर की लंबाई में जो लगी हुई जो बल्ली होती है, जो बल्ली लगी होती है लगाते हैं हम लोग, उसे बोला गया है। और जो तृष्णा है इसमें प्यास की बात कही गई है, प्यास की जो इच्छा है उसे बात। छानी मतलब वही जो छप्पर हम डालते हैं, छानी कहते हैं ना कि हमने देखो छानी छा दी हो गया। और ऊपरी मतलब ऊपर हो गया। अब इसमें है कुबदी का मतलब है दुबुद्धि। चुबे मतलब आपका हो गया छन्ना, टपकना। अब इसमें निकस्या का मतलब है आपका निकलना, जो निकास होता है। अब भानु इधर कहेंगे तिकस्या हरि की गति जीन। अब इसमें चलिए एक और देख लेते हैं। भान हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा ब्रह्मा रूपी जो सूर्य, उनकी बात की गई है। और बस इतना ही है, आपको हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा एक एक लाइन का मतलब समझ लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी रे। इसका मतलब है ये कबीर कहते हैं कि अरे सत शान की आंधी आ गई। जिस प्रकार से वास्तविक आंधी आने पर छप्पर आदि सब उड़ जाते हैं ना जब आंधी आती है तो, या टूटकर गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश फैलने पर सभी भ्रम नष्ट हो जाते हैं। तो फिर हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलोडा टूटा। फिर जब ज्ञान की जब आंधी आती है तो सब टूटकर गिर जाते हैं, यानी जो हम अंधकार में जी रहे होते हैं, सब जो भ्रम वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और क्या तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का बांधा फूटा। साधक और ब्रह्मा आपसी मिलन के बीच का जो बंधन या वह अचानक आंधी के जाने से टूट जाता है, वही ज्ञान के आगे उस साधक को संसारिक माया के सत रज तम आदि बंधन भी न बांध सके। अतः ब्रह्म की सारी टाटियाँ उड़ गई, माया का बंधन भी सब न रहा। अब कहते हैं जोग जुगनी करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी। आगे कभी कहता है कि दुनिया की दोनों थुनियाँ गिर गई हैं। अब मोह की बेड़ टूट गई, मोह की जो बेड़ है वो टूट गई। तृष्णा जो छान नीचे जमीन पर आ पड़ी थी, जिससे बुद्धि का भांडा फूट गया है। और साधन को जब ज्ञान हुआ, तब जो साधक है इंसान को जब ज्ञान हुआ, तब चित्त की द्वय भावना रूपी दोनों थूनियाँ भी दूर जा गिरी, और मोह रूपी जो छप्पर है बलि टूटकर गिर पड़ी। और कुड़ कपट काया निकस्या हरि की गीत जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूझा प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे उदिक भया तम शीना। आगे है मन में जो स्थिति वह संयम की अवस्था थी, वह सब है मिट गई। अब उस ज्ञान के द्वारा संसारिक इच्छाओं का नाश हो गया। ज्ञान की जो आंधी आई थी, उस आंधीकार के
जो ज्ञान की आंधी आई थी, उस अंधकार में क्या हुआ कि भक्ति जल भी जो वर्षा हुई उसमें तुम्हारा दास लब्धव हो गया। और कबीर अंत में कहते हैं कि भक्ति जल में सब आंधी का तूफान शांत हुआ तो उदय हुआ। अब उदय हुआ तब रूपो सूर्य पहचान पड़ना और मन में उसका प्रकाश हुआ। जब हमें ज्ञान आता है तब सब हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए ज्ञान का होना इंसान के लिए जीवन में जो है काफ़ी उचित है। ज्ञान से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान से ही हमें हर मोह माया से, भक्ति से मिल सकती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको प्रसंग और व्याख्या चाहिए इसका भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ हो सके तो पिछली वीडियो से भी अच्छा इसमें समझाऊंगी। ठीक है, कोशिश करूँगी कि आपको उससे भी अच्छा, आप पहले उस वाली वीडियो को देखें, अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा बोलिए, मैं आपको दोबारा उससे भी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।